नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर हम एग्जिट पोल, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, जीएसटी कलेक्शन इन सबको साइड करें और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पे आए तो वहां भी बड़ा एक्शन हुआ है बाजार में वीकेंड के दौरान। यानी कि एक साथ 2 दिन की छुट्टी में इतने सारे ट्रिगर्स बन गए हैं कि बाजार खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे कौन से ट्रिगर पे रिएक्ट करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर इनफैक्ट सारे ही ट्रिगर पॉजिटिव हैं, चाहे कोई भी ट्रिगर उठा के देख लो। यहां मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक डेटा के बारे में जो हर 15 दिन बाद रिव्यू होता है, हर 15 दिन बाद आता है, और वो डेटा होता है विंडफॉल गेन टैक्स का। यानी कि सरकार देखती है भैया कच्चे तेल के दाम कहां पे चल रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं अगर तो विंडफॉल गेन टैक्स कम कर देती है गवर्नमेंट। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो विंडफॉल गेन टैक्स कच्चे तेल के दाम घटते हैं तो विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा देती है, और कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो विंडफॉल गेन टैक्स घटा देती है। ये सिमिलरली होता है कि एक हाथ से लड्डू लेना और एक हाथ से देना। इसी तरीके से मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, विंडफॉल क्रूड ऑयल की बात करता हूं। कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ गए तो किन कंपनीज को फायदा होगा जो कच्चा तेल बेचती हैं? तो सरकार क्या कर रही है कि भाई साहब टैक्स बढ़ा दिया आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो टैक्स बढ़ा दिया, तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर कमाई ज्यादा हो रही है तो। अगर कच्चे तेल के दाम घट गए, अब आपकी कमाई कम हो रही है क्योंकि आपकी जो बेच रहे हो आप उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई, तो सरकार क्या करती है, कच्चे तेल के दाम घटा देती है। तो साथ ही खुशी देती है, साथ ही गम देती है, फायदा नहीं होने देती कंपनी को। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे अभी 31 तारीख को रिव्यू हो गई, अब कल से कच्चे तेल के दाम बढ़ना शुरू हो जाए, 2-3 दिन में बढ़ जाए दबा के, तो ये अगले 15 दिन तक पैसा बनाएगी खूब कंपनियां। और 15 तारीख को रिव्यू होने के बाद जब गेन टैक्स बढ़ जाएगा और उसके बाद अगर कच्चे तेल के दाम घटे तो घाटा भी आएगा। इसीलिए चलता रहता है। और कच्चे तेल वाली कंपनियों को सबसे मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि ये कब क्या आंकड़ा दे दें पता ही नहीं चलता। होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी जो मैंने बोला। अब आता हूं मैं वापस से टॉपिक पे। विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ाया है या घटाया है? घटाया है जी, पेट्रोल पे घटाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सी कंपनियों को मुनाफा होगा, कौन सी कंपनियों को घाटा होगा, इसको समझते हैं। देखिए, पेट्रोलियम पे घटाया गया है, डायरेक्टली बोला गया है सरकार की तरफ से कि भैया विंडफॉल गेन टैक्स आपका जो है वो घटा दिया गया है। क्या प्राइस रखा है मैं एग्जैक्टली आपके साथ रखता हूँ, 5200 के समथिंग से 5200 पे आ गया है। 5700 का जो आपका विंडफॉल गेन टैक्स था, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे डेटा निकालता हूँ सो दैट हम समझ पाएं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स घटाया है, किसको इससे फायदा होगा सबसे पहले उसको समझना होगा हमें। देखो, फायदा होने वाला है दोस्तों जो ओएमसी कंपनीज होती हैं, जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। अब इनको कैसे फायदा होगा? ऑब्वियस है, इन्हें सस्ता मिलेगा क्योंकि टैक्स घटा दिया गया है, तो इन्हें फायदा इस तरीके से होता हुआ दिखेगा। अब इन तीनों में कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही है वो मैं आपके साथ कोशिश करता हूं शेयर करने की टेक्निकल टर्म्स पे। वैसे तो ऑलरेडी ये स्टॉक काफी ज्यादा भागे हुए हैं, तो इन पे आप थोड़ा सा वो भी नज़र रखिए। मैं एग्जैक्टली जो डेटा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो मैं आपको बता दूं। विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड स्लैश्ड टू 5200 टन, यानी 5200 रुपये टन कर दिया गया है अभी। द सेंटर ऑन सैटरडे स्लैश्ड विंडफॉल गेन टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड टू ₹5200 per ton from earlier 5700 ton. The export duty on petrol, diesel and aviation turbine fuel ATF will continue to be nil. तो एविएशन कंपनी के लिए तो अच्छी खबर है, उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डीजल के लिए भी ठीक है। लेकिन जो पेट्रोल है उसके लिए थोड़ा एडिशनल पॉजिटिव हो गया, पहले से कम देना पड़ेगा। द न्यू रेट्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2024। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस and customs said in a late night notification Friday. On 16th May, the center had revised windfall tax on domestically produced crude oil to 5700 down from 8400 per ton. आपको मैं बता दूं कि 15-16 मई को ये 8400 रुपये टन था। उसके बाद 1 मई को इन्होंने 8400 कर रखा था। 15-16 मई को जब रिव्यू हुआ तो 5700 हुआ, और अभी जब रिव्यू हुआ तो 5200 हो गया। तो कंटिन्यू घट रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। और ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि अगर आप देखें तो 9600 भी दिख रहा है यहाँ पे,
जो कि आपके लिए 16 अप्रैल को कर दिया गया था। तो ये चलता रहता है ऊपर नीचे, हर 15 दिन में रिव्यू होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कैसे फायदा होने वाला है, यहाँ पे ओएमसी कंपनीज को, क्योंकि पेट्रोल के दाम थोड़े सस्ते होते हुए दिखेंगे, हम लोगों को नहीं, उन लोगों को। अभी क्योंकि पेट्रोल के दाम नहीं, टैक्स कम हो गया, सरकार टैक्स कम ले रही है। अब पहले वही टैक्स आपसे ज्यादा लिया जा रहा था, अभी कम लिया जा रहा है, सिंपल है। पर टन पे पहले 5700 ले रहे थे, अब 5200 लेंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके स्टॉक देख लेते हैं। पहले हिंद पेट्रो की बात कर लेता हूं मैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंद पेट्रो 537 पे बंद हुआ है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं सारी कंपनियां, लेकिन अभी मुझे लग रहा है एक साइडवे टू कंसोलिडेशन में है। स्टॉक किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए डेफिनेटली। 500 का स्टॉप लॉस लगाएं, थोड़ा पोजिशनल टर्म्स पे देखें, शॉर्ट टर्म में देखें ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। स्टॉक मेरे को लगता है 600 रुपए तक की जर्नी आपके लिए तय करता हुआ दिख सकता है। बीपीसीएल की बात करते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी आप चैनल के साथ इसी वीडियो में एट द एंड। अगर बीपीसीएल का चार्ट देखें तो अच्छा दिख रहा है, सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, किसी पे भी है तो 592 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 650 का लेवल आपको जल्दी ही आता हुआ दोबारा दिखना चाहिए। नेक्स्ट है आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 162 की क्लोजिंग आते हुए दिखी है, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, साइडवे चला गया है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक 155 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक मेरे को लगता है होल्ड करना चाहिए। जब चलना शुरू होगा तो आपके लिए दोबारा 180 टू 190 के लेवल देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पूरे के पूरे बीजेपी के कार्यकाल में अभी रिसेंटली सारी पीएसयू कंपनी भागी हैं, 4-4, 5-5 गुना होंगे, लेकिन ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ना, ये सिर्फ डबलर होंगे अभी तक। इनमें बड़ा स्कोप है, क्या ये भी चलेंगी, ये अभी भी सवाल है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि है ही नहीं टिप्पणी करने लायक चीज। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।